नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है कौन से भगवान को पूजना है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान बताए गए हैं, देवता बताए गए हैं। तो इनमें से किसकी पूजा करनी है, देयर इज कंफ्यूजन समटाइम्स। तो गीता के 3rd अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या करना है। बहुत सुंदर विवेचन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आपके देश में एक कैबिनेट होता है और अलग अलग मंत्री होते हैं ना, कोई संरक्षण मंत्री होता है, कोई रेलवे मंत्री होता है, कोई अर्थ मंत्री होता है। उसी तरह भगवान के राज में जिसे आप देखोगे तो कुबेर धन का मंत्री है और इंद्रदेव ये बरसात का, पर्जन्य का मंत्री है। अग्नि देवता अग्नि का मंत्री है। मतलब अलग डिपार्टमेंट जैसे होते हम लोगों में वैसे हैं वहां पे। तो ये तो मूल देवता इसे नहीं कहा जा सकता। और जैसे कि हम इंसान के रूप में आए हैं, तो कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे 5 ऋण होते हैं, डेब्ट्स। तो वो कौन से? पहले पितृ ऋण, माने हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ हमारे लिए भी किया, अच्छा किया, तो उनको हमेशा याद करना है। जो भी रिचुअल्स करने होते हैं वो करते रहना है। कोई भी घर में बड़ा समारोह हो, कुछ भी हो, शादी वादी, तो हर वक्त उनको याद करना है। फिर होता है देव ऋण। देव माने भगवान का ऋण। अभी देखो भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया, कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात है ना। हम सब एंजॉय कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, तो इसके लिए उसको भी उसकी तरफ ग्रेटफुल रहना है हमें। फिर ऋषि ऋण होता है। ऋषि माने पहले जो ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने बहुत सारे बोध वचन कहे, बहुत सारी अच्छी बातें कही। तो उन बातों में से जो कुछ भी आप कर सकते हो करते रहना। फिर है भूत ऋण। भूत माने जो पशु पंछी, जो एनिमल्स वगैरह हैं, तो उनके प्रति आदर व्यक्त करना, प्यार से उनको देखना। जैसे आप चींटी के लिए सुबह शक्कर रखते हो ना सुबह, तो देखो चींटी की लाइन लग जाती है। और कबूतर के लिए भी आप कुछ दाना वाना देते हो, अनाज देते हो। गौ की तो हमारे यहाँ पूजा होती है, बैल की भी पूजा होती है, जो पोड़ा बोलते हैं उसके दिन। तो ये 4 ऋण हुए। और लास्ट वाला ऋण जो है उसे नृ ऋण, माने आपके जिंदगी में जितने भी सारे लोग हैं उनके साथ प्यार से बर्ताव करना। ये है 5वां ऋण। तो आप ये 5 ऋण निभाओ। अब जैसे कि भगवान के हमने देखा कि जैसे महालक्ष्मी जी है ना, तो वो धन से संबंधित है। सरस्वती जी है, वो एजुकेशन से संबंधित है ना। और महाकाली जो है वो सबका दुर्जनों से रक्षण करती है। माने शक्ति एक है, पर देखो जब ये लड़ाई हुई तो अलग अलग हिस्से देवी के शरीर के अलग अलग जगह गिर गए और वहां मंदिर बना के अलग अलग पुण्य क्षेत्र बन गए। कुछ भी हो तो सब शक्ति एक ही है ना। और कैसा होता है कि हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसकी पूजा करो उसकी पूजा। कुल दैवत ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का। कुल दैवत माने हमारे पुरखों से किसी भी देवता की हम पूजा करते आए हैं उसको पूछते रहना। मतलब गणेश जी के बाद उसका पहले मान आता है। तो वो क्या होता था शुरू में कि जैसे हर गांव में, हर विलेज में आप देखो तो वो जहाँ सीमा खत्म होती है उस विलेज की, वहां पे ज्यादातर किसी न किसी देवता का मंदिर होता था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ये विलेज पीपल ऐसा मानते थे कि वो देवता हमारा रक्षण करती है संकटों से, तो उसे ग्राम दैवत कहा जाता था। और ये ग्राम दैवत ही बाद में जाके
कुल दैवत बना, क्योंकि बहुत सारी पीढ़ियां पूछती आई ऐसे हो गया। तो इसमें कभी कभी क्या होता था कि वहां वेताल का भी मंदिर होता था और उन लोग वेताल को ही देव मानने लगे, भगवान मानने लगे। या साती आसरा जी ने कहते हैं कि यक्षिणी जो होते हैं वो, तो उनको भी देवी मानने लगे। तो ऐसा नहीं है, मूल स्वरूप जो जिसे सुप्रीम गॉड कहा जाता है वो एक ही है, भगवान विष्णु। और देखो कि आप उसे पूजो तो अच्छा ही है, पर कभी कभी लोगों को क्या होता है कि बचपन से किसी एक पर्टिकुलर भगवान को पूजते आए हैं, तो ठीक है ना, आप उसकी पूजा करो। और पूजा माने आपने ये फूल वूल चढ़ाए आरती की, दिस इज नॉट पूजा। आपकी जिंदगी एक हवन की तरह है। मतलब आप मनुष्य का जन्म, इंसान का जन्म आपने लिया है, तो आपने ये करना है कि जो कोई भी हो उसके साथ प्यार से पेश आना है। जिसको जरूरत है, जरूरतमंदों को मदद करनी है हमेशा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, अपनी लाइफ, कृष्ण जी कहते हैं कि ये एक हवन है, तो उसमें पहले हमारे ईगो को छोड़ देना है, समर्पण करना है, ईगो की आहुति देनी है। तो ये जब आप करेंगे और आप जितने भी कर्म करते हो सब भगवान को अर्पण कीजिए, तो फिर आपकी पूजा सफल हो गई। ये नहीं कि ये भगवान वो भगवान, ऐसा नहीं करना है, कोई भी एक भगवान। और देखो कि संस्कृत में एक श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। माने आकाश से जो पानी गिरता है बरसात का, वो कहीं भी बरसात हो अंत में वो सागर में जाके मिलता है। उसी तरह आप किसी भी भगवान को प्रणाम करो, उसकी पूजा करो, वो पूजा अंतिम में विष्णु जी के पास ही पहुंचती है। तो ये है। तो आज का हमारा विषय ये पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।